दोस्तों नमस्कार। आज हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे और जिसमें बताएंगे कि यदि कोई विद्यार्थी 5th क्लास में है तो 6th क्लास में किसी भी स्कूल, जो रेपुटेड स्कूल्स हैं इंडिया में, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, नवोदय स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, उनमें किस किस तरीके से एडमिशन ले सकता है। दूसरा हमारा प्रोस्पेक्टिव रहेगा कि 11th क्लास में यानी कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे कि करियर आसानी से बन जाता है। और आगे रहेगा कि 12th के बाद हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए या किस जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए जिसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाता है या फिर कैरियर बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन में स्वागत करते हैं और आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब बच्चा 5th क्लास में हो जाता है उसके बाद जब 6th क्लास में एडमिशन की बात आती है तो हम विभिन्न स्कूलों में उनका एडमिशन कराते हैं। तो देखिए, सैनिक स्कूल इंडिया में बहुत ही रेपुटेड स्कूल्स हैं, कोई भारी भरकम फीस भी नहीं होती और नॉर्मली आजकल प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की फीस काफ़ी होती है, लगभग इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसकी हम डिटेल आपको बता देंगे। और उसके बाद मिलिट्री स्कूल्स होते हैं, नवोदय स्कूल्स होते हैं और इंडिया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि बहुत ही रेपुटेड स्कूल है, इसमें एडमिशन के लिए हम आपका पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग इन स्कूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में किसी का चयन होता है और वो यदि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से होता है तो देखिए उसके लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि उन स्कूल्स का माहौल, एनवायरमेंट इतना अच्छा रहता है कि वहाँ पे बच्चा आराम से एसएसबी जो राउंड होता है उसको क्लियर कर देता है। बाकी अदर स्कूल्स में भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि हर स्कूल का माहौल इन स्कूल्स के डिसिप्लिन के कंपेरेटिवली नहीं अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन स्कूल्स में एडमिशन की। तो एडमिशन प्रोसीजर जो होता है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू होता है और उस कॉम्पिटिशन एग्जाम की डिटेल्स आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इन स्कूल्स के प्रिपरेशन से फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है स्टूडेंट का, एक उसकी स्किल्स बहुत डेवलप हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई थैंक यू all for being a part of my YouTube viewer. I am teaching from last 11 years defense aspirants. 11 सालों से मैं डिफेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और यदि देखिए इन जो भी मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा इससे संबंधित यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्वारी पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं 9694136679। इसमें आप अपने बच्चे का डिटेल भेज सकते हैं और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 11 सालों से इस टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी के स्टूडेंट्स को टीचिंग करा रहा हूँ। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और यदि आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट विद मी फॉर फ्री काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स की फ्री काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर मेरे सेमिनार वीडियोस देख सकते हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर भी हैं और विभिन्न स्कूलों में मैंने सेमिनार भी अटेंड करता रहता हूँ, मेरे सेमिनार्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया है कि 5th क्लास के बाद 6th क्लास में एडमिशन के लिए या 8th क्लास के बाद 9th क्लास में एडमिशन के लिए स्कूल यदि चूज करना हो और आप यदि थोड़ा सा खर्चा बियर कर पाए तो इससे बेस्ट और बेहतरीन स्कूल पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकते जो हमारे यहाँ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि 10th के बाद क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने चाहिए और इसमें क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले 10th के बाद मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स और कॉमर्स जनरली बच्चे लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई स्टूडेंट मैथ लेता है तो उसके लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, बायोलॉजी वाले के लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, एग्रीकल्चर वाले के लिए क्या है, आर्ट्स वाले के लिए क्या है और कॉमर्स वाले के लिए क्या है, हम एक एक स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेता है तो मैथमेटिक्स में देखिए वो एनडीए फाउंडेशन कर सकता है, जनरली करते हैं बच्चे। एनडीए फाउंडेशन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकता है,
IIT फाउंडेशन कर सकता है जिसमें बीटेक और BE कर सकता है, या किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनीज में वो एक इंजीनियर बन सकता है। और आर्मी में यदि देखा जाए तो मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है अभी। और उसके बाद नेवी में यदि वो जाना चाहता है तो AA और SSR, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, ये बहुत ही ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं जो नेवी में जाते हैं। उसके बाद एयरफोर्स में लिए X ग्रुप और Y ग्रुप दोनों ग्रुप के वो फॉर्म भर सकता है। BSF में रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भर सकता है। रही बात इनके फॉर्म कब निकलते हैं, ये सब मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, या फिर फ्री काउंसलिंग के लिए या कुछ मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उससे गाइडेंस भी ले सकते हैं। देखिए PCM कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं PCM के स्टूडेंट उन सब में जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और पिछले 11 सालों से डिफेंस एस्पायरेंट्स जो होते हैं, जो NDA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप मैथमेटिक्स चूज करते हैं तो मेरे हिसाब से कैरियर के रूप में मैथमेटिक्स से बेहतर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की जनरल थिंकिंग जो होती है, जिसे IQ हम लोग कहते हैं, वो जबरदस्त होती है। दोस्तों सब्जेक्ट और भी अच्छे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी एग्जाम को यदि आप देंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैथमेटिक्स एज ए कैरियर यदि आप 11th क्लास में चूज करते हैं और आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको इसका इम्पोर्टेंस का भी पता लगेगा। तो दोस्तों इतने सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने बताए हैं, ये हाईली रेपुटेड और सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाले एग्जाम्स हैं, और जिनमें लगभग 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के आसपास कैरियर बन जाता है। अब आगे हम लोग मैथमेटिक्स के अलावा लेते हैं बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में क्या करते हैं स्टूडेंट जनरली, NDA फाउंडेशन तो बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए प्रॉब्लम जो रहेगी वो मैथमेटिक्स रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो NDA का 300 नंबर का जो पेपर है उसे क्लियर करना बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, यदि कोई बायोलॉजी के साथ में मैथमेटिक्स लेते हैं तो उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। और ये NDA फाउंडेशन या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं बायोलॉजी वाले भी। ये नीट एम्स में जा सकते हैं, MBBS या नर्सिंग वगैरह जो जनरली करते हैं। आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की स्पेशली वैकेंसी होती है बायोलॉजी वालों के लिए। एयरफोर्स में Y ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए कि PCB कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, PCB के स्टूडेंट भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स की। देखिए NDA फाउंडेशन आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन NDA वालों के NDA का एग्जाम यदि आर्ट्स वाले फॉर्म भरते हैं तो अगेन वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, फिर इवन जनरल साइंस भी जिसमें केमिस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी वगैरह, वो सब अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स के स्टूडेंट ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ेगी। आर्मी में GD और ट्रेड्समैन का एक अलग से वैकेंसी होती है आर्मी आर्ट्स वालों के लिए। एयरफोर्स में Y ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं, और BSF में रेडियो ऑपरेटर का। देखिए UPSC IAS की प्रिपरेशन तो कोई भी कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट से, बट ये माना जाता है कि IAS का जो एग्जाम है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले से ही अपना एक मूड बना लेते हैं कि हमें ये प्रिपरेशन करनी है और एज ए कैरियर आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं। आर्ट्स कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। आर्ट्स वाले जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वो तो दे ही सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी एक अपने आप में एक बढ़िया सब्जेक्ट है, जिसमें NDA फाउंडेशन एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनेंगे। आर्मी में GD और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी जो सबके लिए ओपन है, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है। एयरफोर्स में Y ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं, और BSF में रेडियो ऑपरेटर का। ICR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च वाला जो एग्जाम है, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली बहुत ही रेपुटेड एग्जाम है। और जेट BSc ये जो एग्रीकल्चर वाले जनरली करते हैं वो भी इनके लिए है। एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो ये वाला एग्जाम्स की प्रिपरेशन ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की। देखिए कॉमर्स में होता क्या है कि NDA फाउंडेशन जो है वो तो कर ही सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं। आर्मी में GD और ट्रेड्समैन जो सबके लिए ओपन है वो कॉमर्स वालों के लिए भी है। एयरफोर्स में Y ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और BSF में रेडियो ऑपरेटर। BBA और MBA कर सकते हैं। CS जो कॉमर्स वालों का स्पेशली जो फील्ड होता है उसके वो तो करते हैं उसकी प्रिपरेशन। कॉमर्स कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं।
अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए की यदि खुल के बात की जाए तो देखिए रिटन एग्जाम होता है 900 मार्क्स का, एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का, जिसमें मैथ्स 300 मार्क्स की आती है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो गेट का एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का आता है। देखिए एलिजिबिलिटी जो है 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, मैरिटल लिस्ट अनमेरिड एंड मेल एंड फीमेल। अनमेरिड में गर्ल्स भी अब फॉर्म भर सकती हैं, बॉयज के लिए पहले था, अब गर्ल्स के लिए हो गया। एज लिमिट 16.5 से 19.5 है। आर्मी विंग पास अपीयरिंग 12th एनी स्ट्रीम, ठीक है, आर्मी विंग के लिए 12th पास चाहिए। और एयरफोर्स और नेवल विंग्स में यदि आपको ऑफिसर बनना है तो आपके पास कैंडिडेट मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास 12th में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें एनडीए में सीट्स की यदि आप बात करते हैं तो 208 सीट्स हैं आर्मी में, नेवी में 42, एयरफोर्स में 92, जीडी टेक्निकल में 18 एंड जीडी नॉन टेक्निकल में 10, जिसमें गर्ल्स के लिए जैसे आर्मी में 10, नेवी में 3, एयरफोर्स में 2, जीडी टेक्निकल में 2 एंड जीडी नॉन टेक्निकल में 2। 10+2 कैडेट एंट्री में 30 मेल कैंडिडेट्स, 30 मेल कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई, यानी कि 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम होती है, इसमें 30 सीट्स होती हैं और 30 मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं वही अप्लाई करते हैं और इस तरीके से टोटल 400 सीट्स होती हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम जो होता है दोस्तों वो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई बोथ इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। तो एक्स ग्रुप में एज लिमिट 17 से 21 है, 12वीं पास होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए कैंडिडेट के पास। वाई ग्रुप में आप सभी भर सकते हैं फॉर्म किसी भी स्ट्रीम से। एक्स वाई बोथ का यदि भरते हो आप तो इसमें थोड़ा सा क्या रहता है आपका कि पेपर का जो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। तो देखिए एग्जाम में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 और इंग्लिश के 20 आते हैं। क्वेश्चन 70 रहते हैं और 60 मिनट में आपको करने होते हैं, यानी स्पीड का गेम है एयरफोर्स में। वाई ग्रुप में इंग्लिश में 20 और रागा रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें 30, यानी क्वेश्चन 50 रहते हैं और 45 मिनट का टाइम रहता है, ये आपको करना होता है। एक्स वाई बोथ का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो फिजिक्स के 25, मैथ्स के 25, इंग्लिश के 20 और रागा के 30, इस तरीके 100 क्वेश्चन 85 मिनट रहते हैं। ये आपका इंडियन एयरफोर्स का मैंने आपको बताया है शॉर्ट में। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में देखिए AA और SSR का फॉर्म भर सकते हैं आप, सीजी कोस्ट गार्ड का और MR का भर सकते हैं, मैट्रिक रिक्रूट। अब जैसे AA और SSR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता क्या है कि 12th पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स, एज 17 से 20 होना चाहिए। एग्जाम प्रोसीजर इंग्लिश 25, मैथ्स 25, साइंस 25 और जीके 25, यानी क्वेश्चन 100 रहते हैं, 60 मिनट आपको मिलते हैं। इसमें एग्रीगेट 60% मार्क्स इन 12th आर कंपल्सरी फॉर AA एस्पायरेंट्स। डबल एस्पायरेंट्स के लिए होता क्या है कि 12th में 60% आपके होने चाहिए। कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर 60 क्वेश्चन, 10th बेस एक निकलता है और एक निकलता है 12th बेस, जिसमें 12th में फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होना चाहिए, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से इंडियन नेवी का आप फॉर्म भर सकते हैं और इनमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इंडियन नेवी की काफी हाईली रेपुटेड जॉब रहती है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी का जो फॉर्म होता है वो 5 तरीके से निकलता है। देखिए आर्मी टेक्निकल का जो पीसीएम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 17.5 से 23 इसकी एज है। और आर्मी क्लर्क अब पीसीएम के लिए कर दिया, पहले ये सब भर सकते थे। और इसमें देखिए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं आर्मी क्लर्क का, 17.5 से 23 इसकी एज है। आर्मी जीडी, इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, 17.5 से 21 इसकी एज है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट केवल बायोलॉजी वाले भर सकते हैं, 17.5 से 23 इसकी एज है। आर्मी ट्रेड्समैन, इसको सब फॉर्म भर सकते हैं जितने जिस भी स्ट्रीम से है, 17.5 से 23 इसकी एज है। आर्मी टेक्निकल एंड क्लर्क ओनली पीसीएम, ठीक है। फॉर टेक्निकल एंड नर्सिंग असिस्टेंट फिजिकल इज क्वालिफाइड, ठीक है। फिजिकल में आर्मी जीडी में जिस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, 100 नंबर मिलते हैं, इसी में से जितने भी आप लाते हैं, लेकिन टेक्निकल और क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट जो इस तरह के जो ये हैं, इनमें क्या है क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल होता है। अब बात करते हैं कि सपोज करिए कि 12वीं के बाद यदि किसी स्टूडेंट को कुछ अपना करियर तय करना है तो एक कमांड डिफेंस सर्विस सीडीएस का एग्जाम होता है। सीडीएस का एग्जाम देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इस तरीके से IMA, INA, IAF और OTA, इस तरीके से फॉर्म निकलता है। देखिए 19 से 24 साल IMA के लिए चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। INA में क्या है 19 से 22 के बीटेक का प्रोसीजर इसमें दिया जाता है। IAF में 19 से 23 बीटेक और ग्रेजुएशन, बट 12th विद PCM मस्ट, ठीक है। 12th PCM और इंडियन एयरफोर्स में, OTA में ग्रेजुएशन या एडमिनिस्ट्रेटिव। अब देखिए मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ शॉर्ट में कि IMA, INA और IAF के लिए इंग्लिश, मैथ्स और जीके, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। OTA जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, SSC, जिसमें इंग्लिश और जीके 100 मार्क्स के होते हैं। एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एक FCAT का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये इसका एग्जाम रहता है और सिलेबस रहता है और एज लिमिट 20 से 24 साल होती है। अब बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, SSC। यदि कोई सिविल की प्रिपरेशन करना चाहता है तो इसमें देखो MTS का एग्जाम होता है, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ, CHSL कमांड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, CGL कमांड
ग्रेजुएशन लेवल, और सीपी होता है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30, और ये जो 18 से 27 इसकी एज दे रखी है। मैथ्स, इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीके रहता है। बैंकिंग, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ, एसबीआई और आरआरबी, इस तरीके से ये एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो आप। इस तरीके से ये रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यदि आपको फिर भी किसी तरह का डाउट रह जाता है, आप मुझसे पर्सनली किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको कोचिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, कोचिंग करनी हो, उससे रिलेटेड भी आप कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।